पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का आविष्कार किया? ऑप्शंस हैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और जेरोक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेरोक्स। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस 1981 में जेरोक्स पार्स के एलन कैप और डगलस एगेलबर्ट ने बनाया और जीयूआई का पहला उपयोग 1983 में एप्पल के लीसा कंप्यूटर में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन है विंडोज, MS-OS, MS-DOS और लिनक्स मिंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा MS-DOS। MS-DOS व्यक्तिगत कंप्यूटर के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न देखो, इंटरनेट के संदर्भ में URL का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल राउटर लोकेटर और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर और CPUI की है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट और रैम की है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की है रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? ऑप्शंस हैं गूगल क्रोम, यूट्यूब, इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला फायरफॉक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई यूट्यूब। यूट्यूब एक वेब ब्राउज़र नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्च इंजन नहीं है? ऑप्शन है www.bing.com, google.com, gmail.com और yahoo.com। तो इसका सही आंसर हो जाएगा gmail.com। जीमेल एक मेल सर्विस है जो कि इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने के काम में आती है। अगला प्रश्न, इंटरनेट का फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? XMP, FTP, TFT और SMPS। तो इसका सही आंसर हो जाएगा BFTP। FTP की फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और TFT का फुल फॉर्म है थीन फिल्म ट्रांसटर और SMPS की फुल फॉर्म है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस निष्पादित करता है? ऑप्शंस हैं स्टोरेज यूनिट, CPU, रैम और इनपुट यूनिट। तो सही आंसर हो जाएगा CPU। CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। CPU को हिंदी में प्रचालन तंत्र कहा जाता है और इसका काम है इनपुट निर्देशों को प्रोसेस करना। अगला प्रश्न है 8 नंबर का, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है? ऑप्शन है रैम, हार्ड डिस्क, रोम और कैशे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई हार्ड डिस्क। रोम है जो यह स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर का प्रारंभिक स्टोरेज डिवाइस है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोसेस की गई सूचना का उपयोगिता के लिए उपयोगी स्वरूप में रूपांतरित और प्रस्तुत करता है? कंट्रोल यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट और इनपुट यूनिट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आउटपुट यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के प्रोसेस के भीतर संचालन को निर्देशित करती है और स्टोरेज यूनिट कंप्यूटर के डाटा और एप्लीकेशन को स्टोर करने व डाटा को एक्सचेंज करने के काम करती है। इनपुट यूनिट डाटा और कंट्रोल सिग्नल्स को कंप्यूटर में इनपुट करना, जिसके बाद कंप्यूटर के CPU की मदद से उस डाटा को प्रोसेस कराता है। अगला प्रश्न, रैम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है?
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और फाइलों के चल रहे घटकों को अस्थायी रूप से रैम पर प्रोसेस के लिए संग्रहित किया जाता है ताकि ऑपरेशन करते समय उसे एक्सेस किया जा सके। सही है ये तो। अगला है, यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरीज में से एक है। ये भी सही है। रैम का अर्थ रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये भी सही है। कंप्यूटर के बंद होने पर रैम की विषय सामग्री लुप्त नहीं होती है। ये ऑप्शन गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि रैम एक अस्थिर प्रकार की मेमोरी है जो बिजली का संचालन बंद हो जाने पर विषय सामग्री लुप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन करो। ऑप्शन हैं लेजर जेट प्रिंटर, टच पैड, लाइट पेन और स्कैनर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेजर जेट प्रिंटर। यह आउटपुट डिवाइस है और ये सारे इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ट्रैक बॉल और स्पीकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पीकर, क्योंकि स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल को ध्वनि के रूप में आउटपुट देता है। यह हार्डवेयर डिवाइस है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है प्रिंट, ट्रैक बॉल, स्कैनर और मॉनिटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कैनर। स्कैनर हस्तलिखित चित्र पाठ्य सामग्री को प्रकाशीय रूप से स्कैन करके एक डिजिटल चित्र के रूप में रूपांतरित करता है। अगला प्रश्न, मोशन डेटा को कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में प्रविष्ट करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ट्रैक बॉल, बारकोड रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन और एक लाइट पेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइट पेन। लाइट पेन का उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई चित्र या आकृति का निर्माण करने में किया जाता है। यह एक पॉइंटर डिवाइस है। अगला प्रश्न देखो, ध्वनि को रिकॉर्ड और उत्पादित करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है मॉनिटर, प्लाटर, साउंड कार्ड और जॉयस्टिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साउंड कार्ड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में विषय का चयन करें। विषम का चयन करना है। ऑप्शन है माउस, कीबोर्ड, रोम और माइक्रोफोन। तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन रोम, क्योंकि ये सभी हार्डवेयर है और रोम सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर में संग्रहित डेटा की हार्ड कॉपी उत्पन्न करता है? तो ऑप्शन है हार्ड ड्राइव, स्कैनर, प्रोजेक्टर और प्रिंटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रिंटर, क्योंकि प्रिंटर कंप्यूटर में संग्रहित किसी भी डाटा को प्रिंट करता है। अगला प्रश्न 18 नंबर, एक स्कूल में शिक्षक 50 छात्रों के एक समूह को एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। वे निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग करेंगे? प्रोजेक्टर, स्कैनर, प्लाटर और प्रिंटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोजेक्टर। स्कैनर तो टेक्स्ट को स्कैन करने काम आता है, प्रिंटर टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए उपयोग में लिया जाता है और प्लाटर वेक्टर ग्राफिक को प्रिंट करने के लिए काम में किया जाता है। अगला प्रश्न, एक इमारत के ग्राफिक डिजाइन प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस सर्वाधिक उपयुक्त है? प्लॉटर, ब्रेल रीडर, प्रोजेक्टर और स्कैनर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लॉटर। प्लॉटर का उपयोग वेक्टर ग्राफिक के लिए किया जाता है। प्रोजेक्टर का उपयोग किसी वीडियो या इमेज को लोगों में एक बड़े समूह को दिखाने के लिए मॉनिटर के ऑप्शन के रूप में किया जाता है। और ब्रेल रीडर एक लिपि है जिसका उपयोग नेत्रहीनों को पढ़ने और लिखने में छूकर व्यवहार में लाया
जाता है। अगला प्रश्न देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? एक सॉफ्टवेयर जो विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन और कंप्यूटर संसाधन साझा करने के लिए उत्तरदायी होता है। एक सॉफ्टवेयर जो उपयोगिता के लिए कोई विशिष्ट कार्य निष्पादित कर सकता है। एक ऐसा माध्यम जो किसी विशिष्ट विषय पर विस्तृत जानकारी प्रदान करता है जो उपयोगिता के लिए उपयुक्त होती है। एक स्टोरेज डिवाइस जो उपयोगिता को एक इंटरफेस प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। एक सॉफ्टवेयर जो विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन और कंप्यूटर संसाधन साझा करने के लिए उत्तरदायी होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बीच सेतु का कार्य करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन है लिनक्स, यूनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन नहीं है? ऑप्शन है डिवाइस प्रबंधन, फाइल प्रबंधन और ऑनलाइन सुरक्षा और ध्वनि प्रबंधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑनलाइन सुरक्षा। ऑनलाइन सुरक्षा का उद्देश्य इसके नियत उपयोगकर्ताओं के लिए सूचना तथा सामग्री को सुलभ रखते हुए चोरी और भ्रष्टाचार से रक्षा करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम पर एक साथ कई उपयोगिताओं को कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है? ऑप्शन है बैच यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी बूट ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कई यूजर को इस पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एक सिस्टम को एक्सेस करने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में कट फंक्शन निष्पादित करने के लिए निम्नलिखित से किस कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+Z और Ctrl+Alt+C। तो इसका सही आंसर हो जाएगा Ctrl+X। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS वर्ड 2016 में मेनू में नहीं होता है? इंसर्ट, फार्मूलास, रेफरेंसेस, होम। तो इसका सही आंसर हो जाए फार्मूलास। यह एक लेख गणित है फार्मूलास जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि में प्रयुक्त सूत्र या फार्मूला के विषय में है। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस मेन्यू में मार्जिन्स और ओरिएंटेशन विकल्पों को चुना जा सकता है? होम, इंसर्ट, रिव्यू और पेज लेआउट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेज लेआउट। MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसकी सहायता से आप मैथमेटिकल वैल्यू को रो तथा कॉलम्स में व्यवस्थित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में इंसर्ट मेन्यू का उपयोग करके निम्नलिखित में से किस से प्रविष्ट नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है तालिका, आकृतियाँ, लाइन स्पेसिंग और शीर्षलेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लाइन स्पेसिंग। 28 नंबर का क्वेश्चन देखो भाई, अरे बोर तो नहीं हो गए ना? ये वो प्रश्न है जो परीक्षा में आए हुए हैं पिछली बार कांस्टेबल भर्ती में। तो अगला प्रश्न है, GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस पर आधारित होता है? ऑप्शन है विंडोज, आइकॉन्स, ग्राफ्स। दूसरा ऑप्शन है मेन्यूज, आइकॉन्स, पिक्चर्स। तीसरा विंडोज, आइकॉन्स, मेन्यूज। चौथा ऑप्शन है मेन्यूज, आइकॉन्स और ग्राफ्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, विंडोज, आइकॉन्स और मेन्यूज।
और GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में वर्तनी जांच शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? F7, F2, Ctrl+S, Ctrl+Alt+S। तो इसका सही आंसर हो जाएगा F7। F2 विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के किसी फाइल को रीनेम करने के लिए काम में किया जाता है। F8 MS वर्ड में टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। F9 MS आउटलुक में ईमेल भेजने या प्राप्त करने में। और Ctrl+S का वर्तमान फाइलों को सेव करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न 30 नंबर का, जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ऑप्शन है थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और डेलीवीज प्रिंटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, डेलीवीज प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर होता है जिसमें प्रिंट हेड, रिबन, कार्ट्रिज और पेपर के बीच भौतिकी संपर्क स्थापित किया जाता है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।